ऑफ द रेशियल स्टेट, क्योंकि इसने फर्दर एक्सटेंशन किया है तो कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में था ही, और यहाँ पे रेस की बात हो रही है और आर्यंस की बात हो रही है, ठीक है। तो नाजी केम इनटू पावर एंड क्विकली, ठीक है, जैसे ही वो पावर में आया एंड क्विकली बिगेन टू इम्प्लीमेंट, और वैसे ही उन्होंने अपने फटाफट से क्या करने लग गया, ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एंड एक्सक्लूसिव। क्या उनका ड्रीम था कि भैया रेशियल कम्युनिटी बनाना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। ड्रीम जो था उसने वो पूरा करना स्टार्ट कर दिया ऑफ प्योर जर्मन्स, कि अब इस कंट्री में प्योर जर्मन्स ही रहेंगे, यानी कि आर्यंस ही रहेंगे। दे वांटेड अ सोसाइटी, वो क्या चाहते थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी नाजी की, कि दे वांटेड अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, ठीक है। वो क्या चाहते थे, कौन सी सोसाइटी बनाना चाहते थे, वो सोसाइटी जिसमें कौन लोग रहे, प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस रहे। सो अंडर द इथोनेसिया प्रोग्राम जो चला, जिसमें हेल्मट्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टोरी बताई थी, हेल्मट्स फादर हैड कंडेम्ड टू डेथ, ठीक है। हेल्मट के फादर ने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा है। मेनी जर्मन्स हु वर कंसीडर्ड, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, हु वर कंसीडर्ड, जो जिनको कैसे कंसीडर किया जा रहा था, मेंटली और फिजिकली जो अनफिट थे, उनको मौत के घाट उतारा गया, उनको मार दिया गया। जर्मनी ने क्या ऑक्यूपाई किया, पोलैंड ऑक्यूपाई किया, एंड द पार्ट्स ऑफ, आप मैप में जाएंगे तो जर्मनी के आजू बाजू ही आपको सब मिलेंगे, पोलैंड उसके पास में ही, एंड द पार्ट्स ऑफ द रशिया एंड कैप्चर्ड सिविलियंस, और उसने किसको कैप्चर किया, सिविलियंस को भी कैप्चर किया, एंड फोर्स्ड देम टू वर्क एज स्लेव, और उनको फोर्स किया कि आप बंदी बन के यहाँ पे रहिए और काम करिए, ठीक है, स्लेव लेबर करिए। ज्यूज जो थे, ज्यूज रिमेन्ड द वर्स्ट सफरर्स। ज्यूज को तो बिल्कुल इम्प्योर मानते थे, और ये मानते थे कि भैया ये तो सोसाइटी में रहने लायक ही नहीं है। तो ज्यूज रिमेन्ड द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी जब तक हिटलर था। एंड हिटलर हेटेड ज्यूज, हिटलर बहुत ज्यादा हेट करता था ज्यूज से, बेस्ड ऑन द स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस। जो भी इसने हर्बर्ट स्पेंसर और जो भी वो पढ़ी है ना, मतलब वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस के अकॉर्डिंग वो बहुत नफरत करता था ज्यूज से। एंड फ्रॉम 1933 टू 1938 द नाजीज टेरराइज्ड, पॉपुलराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड ज्यूज, ठीक है, डराते थे उनको, धमकाते थे और अलग कर देते थे ज्यूज को, कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री। और उनको धमकाया जाता था और उनको बोला जाता था कि आप, फोर्स किया जाता था कि आप कंट्री छोड़ के जाओ, क्योंकि आप इस कंट्री में नहीं रहोगे। क्योंकि नाजी के जो हिटलर था वो क्या चाहता था कि प्योर आर्यन सोसाइटी बननी चाहिए, प्योर जर्मन्स होने चाहिए, ठीक है, प्योर आर्यंस होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, द रेशियल यूटोपिया, ठीक है। जेनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जेनोसाइड और जो वॉर थे, अब ये दो पहलू बन गए थे सेम कॉइन के, राइट। पोलैंड जो था वो डिवाइडेड एंड मच ऑफ नॉर्थ, पोलैंड को डिवाइड किया गया, एंड मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड, जो नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड जो था was annexed to Germany, और नॉर्थ वेस्टर्न जो पोलैंड था वो was annexed to जर्मनी को दिया गया, राइट। एंड पीपल ऑफ पोलैंड, ये आपका इंग्लिश में एक चैप्टर भी था पॉलिश वाला, लैंग्वेज वाला। पीपल ऑफ पोलैंड जो थे, लोग जो थे पोलैंड के, वो फोर्स टू लीव देयर होम्स, कि उनको बोला गया कि आप अपने घर छोड़ दीजिए, अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़ दीजिए, ठीक है, फोर्स किया गया उनको। एंड मेंबर्स ऑफ द पॉलिश इंटेलिजेंसिया, ठीक है, मेंबर्स ऑफ द पॉलिश इंटेलिजेंसिया जो थे, उनको मर्डर किया गया, उनको मारा गया इन अ वेरी लार्ज नंबर्स, ठीक है, लार्ज नंबर्स में उनको मारा गया। पॉलिश चिल्ड्रन, उनको भी मारा गया। हु लुक्ड, जो कि क्या चाह रहे थे, हु लुक्ड लाइक आर्यंस, ठीक है, जो आर्यंस जैसे दिखते थे उनको भी मारा गया। वर फोर्सफुली स्नेच्ड, जो आर्यंस जैसे दिखते थे, जो बच्चे, जो पोलैंड में जो बच्चे जो आर्यंस जैसे दिखते थे, उनको फोर्सफुली क्या किया, स्नैच किया अपनी मदर से, एंड एग्जामिन, और रेस एक्सपर्ट्स को बुलाया गया जो उनको एग्जामिन कर रहे थे, ठीक है, अपनी मदर से उनको छीना गया, क्योंकि वो कैसे दिख रहे थे, वो आर्यंस जैसे दिख रहे थे, राइट। अब हम बात करते हैं यूथ जो थे नाजी जर्मनी में। सो यूथ इन नाजी जर्मनी, ठीक है, मेरे को आपको लग रहा है बहुत मजा आ रहा होगा इस चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है भैया, क्या हिटलर ने कमाल किया है आप देखिए। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं यूथ इन नाजी जर्मनी। हिटलर वाज इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री, ठीक है, हिटलर किस में इंटरेस्टेड था, यूथ में इंटरेस्टेड था, ठीक है। तो स्कूल्स जो थे उनको क्लेंस करवाया गया,
एंड प्योरीफाई किया गया, ठीक है, स्कूल की क्लीनिंग हुई स्कूल्स की और उनको प्योरीफाइड करवाया गया। एंड जर्मन्स एंड द ज्यूज, जो जर्मन्स और ज्यूज हैं, वर नॉट अलाउड टू सिट। अब आ गया ना यहाँ पे, क्योंकि ज्यूज से बहुत बहुत हेट्रेड थी उसको, तो उनको अलाउ नहीं था कि वो एक साथ खेल सकते हैं या फिर एक साथ रह सकते हैं, इसलिए स्कूल्स की क्लीनिंग करवाई गई, प्योरिफिकेशन करवाया गया। तो इन द 1940s Jews were taken to the gas chambers, और 1940s तक तो जो Jews थे उनको गैस चैम्बर्स बनाए इसने और गैस चैम्बर्स में ले जाके मारता था, ठीक है। जो भी Jews, गेस्टापो देखा सीक्रेट पुलिस, जहां पे भी Jews मिलते थे उनको ले जाते थे गैस चैम्बर में ले जाके मारते थे। इंट्रोडक्शन ऑफ द रेशियल साइंस टू जस्टिफाई नाजी आइडिया ऑफ रेस, और यहाँ पे अब इंट्रोडक्शन किया है रेशियल साइंस का कि भाई नाजी के क्या आइडियाज हैं रेसिज्म को लेके, ठीक है। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल, और लोग जो बच्चे थे उनको सिखाया जाता था कि वो क्या रहे, वो ईमानदार रहे, सबमिसिव रहे और ज्यूज को हेट करें, मतलब ज्यूज के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं आप सबके मन में, ठीक है। जो आर्यन है उनके मन में ज्यूज के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं, टू हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर। और किसको मानना है? हिटलर को मानना है। तो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग, जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जो कि रिस्पॉन्सिबल थी फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट, किसको एजुकेट करने के लिए? जर्मन यूथ को, इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, ठीक है। एंड एट द एज ऑफ 14, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? एट द एज ऑफ 14, मतलब 14 साल के जो बच्चे होते थे, बॉयज हैड टू जॉइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉयज होते थे उनको क्या ज्वाइन करना पड़ता था? नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे वेयर दे वर टॉट, जहां पे उनको सिखाया जाता था टू वर्शिप वॉर, कि वर्शिप मतलब वॉर को पूजो, एंड ग्लोरीफाई एग्रेशन, और अपना गुस्सा ऊपर रखो, ठीक है। एग्रेशन एंड वायलेंस सिखाया जाता था वहां पे बच्चों को, एंड वायलेंस, कंडेम डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का आइडिया तो लाना ही नहीं है दिमाग में, ठीक है। वो सिखाया जाता था कंडेम डेमोक्रेसी एंड हेट ज्यूज, और ज्यूज से आपको क्या करनी है? नफरत करनी है, ठीक है। ज्यूज से नफरत करनी है, कम्युनिस्ट से करनी है, जिप्सीज से करनी है। अभी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे अलग अलग रेस के, ठीक है, जिप्सीज एंड ऑल दोज कैटेगराइज, और वो लोग जिनको कैटेगराइज किया गया है एज अनडिजायरेबल, ठीक है। जो भी अनहेल्दी होते थे, अनफिट होते थे, उनको भी ले जाके मार दिया जाता था, ठीक है। लेटर फिर उनको क्या ज्वाइन करवाया जाता था? दे ज्वाइन द लेटर, बाद में दे ज्वाइन द लेबर सर्विस एट द एज ऑफ 18। जब उनकी 18 साल की उम्र होती थी तब उनको लेबर सर्विस मतलब देनी पड़ती थी, एंड सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस, और उनको आर्म फोर्सेस में भेजा जाता था, वहां पे उनको सर्व करना पड़ता था। एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो देखा है यहाँ पे बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे सिखाया जा रहा है, कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है यहाँ पे। इन 1922 द यूथ लीग ऑफ नाजीज, 1922 में जो यूथ लीग था, लीग जो था नाजीज का, वाज फाउंडेड, वो ठीक है, उसको फाउंड किया गया, ठीक है, वाज फाउंड